वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। बजट 2025 1 फरवरी 2025 को प्रेजेंट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया। यदि आप सैलरी पर्सन हो या किसी बिजनेस में हो तो यह एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट किया गया है जो आपके लिए जो सैलरी पर्सन या प्रोफेशनल सैलरी या सीनियर सिटीजन है और आपकी सैलरी 12 लाख से अधिक हो तो उसे एग्जेप्शन दे दी गई है। अर्थात कह सकते हैं कि 12 लाख टैक्स, कुल मिलाकर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा 12 लाख पर। नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 12 लाख। पहले ये एग्जेप्शन 7 लाख इनकम तक थी, अब इसे बढ़ाकर 12 लाख टैक्स फ्री कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके और खर्च भी कर सकते हैं। तो आपको डिटेल में समझाते हैं, आइए हम लोग आगे इसी बात को पर चर्चा करते हैं। यह न्यू सेलिब्रेट नई फाइनेंशियल 2025-26 का टेबल देख रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है, इसमें कुछ और दिखा रहा है। वेट करिए, कैसे आपको 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाए। आप इस वीडियो को स्वयं देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि इसकी जानकारी और भी लोगों को हो सके, इस वीडियो को देख सके और अपनी जानकारी को बढ़ा सके। यदि 0 से 4 लाख तक नील टैक्स है, कुछ भी नहीं देना है आपको। 0 से 4 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं देना। हाँ, 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक आपको 5% देना होगा। 5% निकालने पर 20,000 रुपए होगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर 10% हम निकालते हैं तो यह 40,000 होगा। अब यहाँ तक समझते हैं कि यह अगर हमने कहा कि 12 लाख तक इंजेक्शन है तो यहाँ पर छूट कैसी, तो इस बात को हम लोग लेकर चलते हैं। यदि 20,000 और 40,000 जोड़ दे तो 60,000 देना होगा टैक्स पर। आप सभी को यह बात पता है कि सेक्शन 87A के तहत 60,000 की रिबेट दिया गया है। पहले यह रिबेट 25,000 था, अब यह भी बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग 60,000 आप घटा देते हैं तो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बात समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इस बार इसमें एप्लीकेबल है, इस बार फाइनेंशियल एक्ट में डाल दिया गया है इस बात को। पिछले बार में नहीं डाला गया था तो इसको लेकर काफ़ी लिटिगेशन हुआ, इस बार काफ़ी बहस हुई, चर्चा हुई। शेयर मार्केट में इनकम पर यह सेलिब्रेट नहीं मिलेगा। फिर हम एक बार फिर से टेबल पर आ जाते हैं कि अभी तक तो हमने 12 लाख तक बात किया था। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख तक कितना परसेंट देना होगा? 15% देना होगा। 15% का 60,000 रुपए बनेगा। से 20 लाख तक हमको 20% टैक्स देना होगा, जो 20% का 80,000 देना होगा। फिर इसके बाद हम लोग 20 लाख 1 रुपए से 24 लाख तक इसको 25% टैक्स देना होगा। 25% का टैक्स होगा 1 लाख रुपए। अब 24 लाख 1 रुपए से अधिक कितना भी हो वो 30% देना होगा, जो कि कह सकते हैं कि 1,20,000 अगर होता है 30 तक तो आपको 4 लाख तक देना होगा। लेकिन उसके आगे जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा, ये 30% देना ही होगा। इस प्रकार के न्यू रिजीम का काम करेगा। जैसा हमने पीछे बताया है कि ध्यान देने की बात यह है कि न्यू रिजीम को सरकार ने चेंज या बदलाव किया है। ओल्ड रिजीम को कुछ भी बदलाव नहीं किया है, किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। इसका कारण यह है कि सरकार ओल्ड रिजीम खत्म करेगी, चाहे वह धीरे धीरे खत्म करके न्यू रिजीम लागू कर दे या इसको आगे हो सकता है खत्म ही कर दे। इसका कारण यह भी है कि बहुत सारे से उद्योगपति या बड़े बिजनेसमैन या बहुत सारे पर्सन फोर्थ इन्वेस्टमेंट क्लेम करते हैं, हुए ITR फाइल करते हैं, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको हटा ही देगी। इसका कारण यह है कि न्यू रिजीम में आपको बहुत सारे डिडक्शन का फायदा नहीं होता, आप लोगों को पता ही है। और हमको ओल्ड रिजीम को खत्म करने का ही यहाँ निर्णय लिया गया है। तो